चलो भाई चलते उड़ान से। संजय भैया का उड़ान लूट कमाल छूट में लेने के लिए देख लो स्पीड भाई, बिकॉज मम्मी साथ में है, वरना समझ रहे हो आप भाई एक्सपेक्ट करना मत। 100 रुपये का है, उम्मीद तो करते चांद तो नहीं चलेगा, शाम तो जरूर चलेगा। प्यार से कहिए, सारे मिलकर एक बार बोले सतगुरु माता। बहुत खूबसूरती से हर कोई निभा सके, साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्यवाद जी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू। ये मॉर्निंग का टाइम तो सवेरे ही उठा था, पर ये मौसम भी देख लो यार भाई, मौसम भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा है यहाँ पर। अपने यहाँ कमेंट से बताना, यहाँ का मैं बता देता हूँ 23 डिग्री बता दिया हूँ, क्या बता दिया हूँ। सो चलो, वॉक पे तो गया नहीं यार, सॉरी, बिकॉज नींद ही नहीं खुल रहा। कॉल भी आया तो उसका भाई चलेगा, फ़ोन उठा के कुछ नहीं बोल, स्टोरेज खाली कर रहा था इसका, काफ़ी भरा हुआ भी है। और आज वीडियो थोड़ा सवेरे आ जाएगी, बिकॉज एडिटिंग वगैरह रात को ही कर लेते समथिंग इस टाइम में। अब यहाँ तक पहुँचे, आई होप सो 8 बजे कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होगा क्या, कंफर्म हो गया। देखो नाश्ता का टाइम हो रहा, घी करेला, 2-3 रोटी और गोभी का सब्जी, आई मीन फुल गोभी का सब्जी। सो चलो, सब काम कंप्लीट। अब चलते हैं मार्केट, देखते हैं कौन कौन जा रहा है संग में, और 1-2 सामान भी लेना है और कुछ भी लेना है। कौन सा मार्केट, चलो दिखाते हैं। चलो भाई चलते हैं उड़ान से। संजय भैया का उड़ान लेके चल रहे, मार्केट जा रहा हूँ। तो चलो आ गया हूँ कृष्णा का मार्केटिंग करने का। देखो 1-2 वाला सब्जी वब्जी लेंगे, आधी लहसुन। चलो चलते हैं घर। काफ़ी लोग, ये चिरंजीवी भी है यहाँ पे, उसका भाई यार कृष्णा का, वहाँ कृष्णा ड्राइविंग कर, टोटो ड्राइवर संजय भैया भी। चलो सीधे आ गया हूँ घर पे, और अब निकलते हैं वापस से मार्केट। एक्चुअली जाना था मार्केट मम्मी के साथ, चला गया फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ गया तो कुछ लिया नहीं, अब जाऊँगा मम्मी के साथ, देखो क्या क्या लेते हैं। स्कूटी से आऊँगा। चलो सीधे निकल गए अपन, स्कूटी मार्केट सीधे। हाँ मम्मा भी है। चलो सब सीधे कॉर्पोरेशन के पास। अच्छा, निकल के कॉर्पोरेशन से मार्केट तरफ भटक रहा हूँ। काफ़ी गर्मी भाई साहब, पसीना धुआं निकल रहा है मेरा। चल रहे पैदल ही, देखो पैदल चल। सुबह कब तक पहुँचते हैं। मम्मा भी वहीं पे मिक्सर का जार बना दी, ख़राब हो गया। मिक्सर बनने में टाइम लगे तकरीबन 2-3 घंटा। वहीं बोले नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, देखे जाना निकल लगे। तो सीधा लूट कमाल छूट में लेने के लिए एक ले भी लिया ब्लू कलर का। फूट कमाल कभी भी फूट सकता है। एक कलर देख लो भाई, बढ़िया बढ़िया है। ये वाला लिया हूँ, ब्लू वाला। घर पे जाकर देखना पहनने के बाद कैसा लगता है। तो सामान लेके सब वापस से कॉर्पोरेट, और अब घर निकलते हैं। मम्मा ही बगल में। चलो निकल गए अपन कॉर्पोरेशन से सीधे ही एडिटी सुगम पार्क, और अब यहाँ से हौले हौले घर जाऊँगा। देख लो स्पीड भाई, बिकॉज मम्मी साथ में है, वरना समझ रहे हो आप। ठीक है चलते। सो चलो सीधा आ गया हूँ घर पे, और ये स्लीपर दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो भाई, एक्सपेक्ट करना मत। 100 रुपये का है, उम्मीद तो करते चांद तो नहीं चलेगा, शाम तो जरूर चलेगा। डालोगे ना, चलेगा तो चांद तक, सुबह से लेकर शाम तक। चलो अब चलते हैं नीचे। बाकी सब फ्रेश व्रेश हो गया, चेंज वेंज कर लिया था, चेंज वही पहन लिया। चलो निकलते ही सीधे चलते हैं अपन दूध लेने के लिए। मम्मा भी है, कृष्णा भी है। कृष्णा कहाँ है, इधर है, सामने रास्ता भी है। चलो कब तक पहुँचते हैं वो भी देखते हैं। तो चलो सीधे खटाल तरफ, और ये भी है यहाँ पे, मैं भी हूँ खटाल पे, आई मीन टोटो पे। तो चलो सीधे आ गया हूँ घर पे, और अब यहाँ भूल के समागम भी चल रहा है यार। ओह लो कर लो भाई। साथ संगत जी प्यार से कहना, प्यार से कहिए, सारे मिलकर एक बार बोले सतगुरु माता। समागम के चौथे दिन ये भाव सभी के कहीं ना कहीं, ये कैसे, ये बेशक इस बार एक दिन और ज्यादा, पर फिर भी ये पता ही नहीं लगा कहाँ इतने दिन ये भक्ति में निकल गए, इस निराकार के एहसास में निकल गए, आत्म मंथन की शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों मिली, ये सिर्फ इन दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए तक सीमित ना हो, ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे। कैसे खुद को संवार लें, हम अपना कल्याण कर लें, निराकार से जुड़े रहें, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में इस तरह बसाएं कि ये जीवन, जहाँ ये दुनिया इतनी खूबसूरत चीजें हैं संसार में, ये दातार ने रचना ऐसी की कि हर चीज का मजा जहाँ
इंसान ने लेना है वहाँ अपनी चेतनता सद्बुद्धि का भी यूज करना है कि चीजें इस्तेमाल जो सदुपयोग में ही रहे, दुरुपयोग ना हो। एक चीजों का उस तरह से आनंद लें जानते हुए कि इस दातार ने दी है, तो एक वो जीवन में कितना यूज करना है, चीजों को यूज करना है, अब्यूज नहीं करना। कैसे मन की उथल पुथल की ये शांति का एहसास, ये आत्ममंथन तभी सही दिशा में रहता है जब निराकार को शामिल किया जाए, वरना तो ये ठंडक, ये कामनेस, ये पीस आती नहीं। हम कुछ ना कुछ वजह ढूंढ ही लेते हैं दिन में, जो एक थॉट बेचैनी का आ जाता है और फिर बाकी का दिन भी फिर उसी थॉट को पकड़ के उदासी, परेशानी, आंसू। तो कैसे एक जीवन में लेट गो वाली भाव भी आत्ममंथन से ही आएंगे कि जब तक हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं वो भार हमें ढोना है, पर जैसे ही वो चीज छोड़ दी जिस पल में, वहाँ एक स्ट्रेस फ्री हो गए, वो एक तनाव का कारण नहीं रहा, वो भार वहीं का वहीं रिलैक्स हो गए। तो ऐसे ही एक भक्तों का जीवन रहा है कि हर पल में आनंद उठाया जाए। जो एक कठिन घड़ियां हैं उनको, कठिनाई को उन पलों तक ही अगर रखें, अगली घड़ी तक उसका बोझा ना ढूंढे, तो कैसे वाकई ही ये मन भी स्थिर हो जाता है, एक सुकून की अवस्था मिलती है। जीवन में हर तरह मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ये ग्रोथ, ये विस्तार होता है और मन के भीतर ये जर्नी विद इन आत्ममंथन से हर पल में फिर ये सुकून, ये अंदर की हमारी एक ऊर्जा ये और स्ट्रांग होती है। स्पिरिचुअल जर्नी दातार उसी तरह से हर एक के मन में ये एहसास हर पल का बख्शता जाए कि कैसे जीवन तो जीना है, ऐसा नहीं कि जीवन में जो वस्तुएं हैं उनको एक यूज नहीं करना, पर यूज करते करते भी वो शुक्राना भाव मन में हो। कैसे एक मन को हम ऐसा ना बना लें अपने कि पहले से ही एक कुछ फाइनल, कुछ एक सोच बना लें कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, दूसरे के नजरियों को कंसिडर ना करते हुए एक अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर लें। तो अक्सर ऐसे भी नोटिस किया है कि अगर हम किसी के प्रति ऐसे भाव बना लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो अगर हम किसी कमरे में जाते हैं जहाँ वो इंसान किसी से बात करते करते और अचानक हम एंटर करते हैं, तो वो चाहे वो देखते हैं हम नज़ारा कि वो एकदम चुप हो गए हैं वो दो व्यक्ति, तो सबसे पहली सोच क्या जाती है, ये जरूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे, और अब सामने में आ गया तो कैसे अब वो अपनी बात कंटिन्यू करें, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे। पर हकीकत क्या है कि ये चाहे वो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हों जो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात, बस कोई हंसी की बात हुई और कुछ आगे बोलते ही हैं, तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए, तो अपनी बात वहीं की वहीं रोक दी और ध्यान आगे और वो मुस्कुराहट उस तरह। तो ये बात नजरिए की है कि कैसे हमने खुद ही सोच लिया, खुद ही फाइनल कर लिया, अपना डिसीजन खुद ही ले लिया, दूसरे फैक्टर्स ये कंसिडर भी नहीं किए और बस स्टैंप लगा दी ऐसा ही है। और वो खुद को सही प्रूव करने के लिए वो एक्सपीरियंस को भी उसी नजरिए से, एक उसी लेंस से देखा गया जिसने और ज्यादा ये पक्का कर दिया कि देखो मैं तो कितना सही सोच रहा था, वो पक्का इंसान मेरे बारे में खराब ही सोचता है और आज साबित भी हो गया है। तो
ऐसा ही ये आज समागम के कितने दिनों से महापुरुष आईना इस शीशे का उदाहरण देते जा रहे हैं। तो बात वही कि हमारे अंदर जो है हम बाहर भी वही ढूंढते हैं, हम संसार में भी वही ढूंढते हैं। कैसे अगर एक अंदर हमारे इरिटेशन है, एक तनाव या एक परेशानी, ये चिड़चिड़ापन है, तो फिर कोई भी चीज ठीक नहीं लगती। एक इंसान अगर किसी बगीचे में भी जाए तो एक फूल को देखेगा तो भी बोलेगा अरे ये क्या ही है, इतने कांटे इतने कांटे। और वहीं एक इंसान अगर खुश मिजाज, एक दिल को दुरुस्त, एक सही तरह से सोच रख रहा है, सद्बुद्धि से हर नजरिए से देख रहा है, तो वो उसी फूल को देखे करेगा अरे वाह, इतनी खुशबू, इतने रंग, इतनी कोमलता, और हाँ कांटे भी हैं, वो भी कितने जरूरी थे। ये तो फूल की प्रोटेक्शन के लिए ही है, वरना तो कोई जानवर आए और फूल खा ले, ये डिफेंस ही है फूल का कि वो जानवरों को दूर रखते हैं। तो ये दातार ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया है कि फूल भी है, कांटे भी हैं। एक उपज ही फूल और कांटों दोनों की जरूरी एक साथ थी, तभी ये रूट ने, ये मिट्टी, पानी, सब ने वो बीज में ऐसी उपज करी। तो कैसे फिर एक ओवरऑल एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अपने मन को विशाल, ये दृष्टि को विशाल, एक होल पिक्चर जिसको बोलते हैं कि वो नजरिया, एक इतना ज्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस का, ऐसे ये एक तंगदिली करके खुद को संकीर्णताओं में नहीं भागते, एक बांधते भक्त, कैसे अपने जीवन में फिर हर कोई यही नजरिया रखता है कि बेशक अगर हमारे कोई अंदर ख्याल आया है तो वो उसको डिसमिस नहीं करना, वो ख्याल आया है तो उसके बारे में जरूर सोचना है, एक सोच कर ये कंक्लूजन कि क्या अब इस ख्याल को मैंने और एक्सपेंशन देनी है, या ये बहुत ही उस तरह का ख्याल है जो अननेसेसरी है, ये अगर इसमें मैं सोचने के लिए और टाइम एंड एनर्जी लगाऊं तो ये फिर एक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, ये मेरा भी मन बुझा देगा। एक उसकी बजाय नेगेटिविटी के एक पॉजिटिव चीज को फिर मैं सोचूं, तो ये चुनाव, ये चेतनता का इस दातार के आश्रय अगर हो तो वाकई ही ये आत्म मंथन में सही दिशा ही दी जाएगी। कैसे फिर हर कोई एक सिर्फ अपने ही ख्याल तक नहीं, एक आसपास भी अगर कोई उस तरह का ख्याल रखे जो मन को थोड़ा लो फील करवाए, तो भक्त तो हर समय उसी टाइम करेक्शन करवा के ये एक ऐसा बोलेंगे कुछ कि ये दातार से जुड़ता हुआ एक इशारा करते हुए वो फिर ख्याल भी बिल्कुल ठीक दिशा ही चले जाएंगे, एक मन वापस फिर सही रास्ते लग जाएगा, ये अपलिफ्टमेंट हो जाएगी मूड की भी। तो ऐसे ही भावों से संत हमेशा से युक्त हुए हैं कि अपना भी कल्याण हो और सामने वाले का भी। कैसे फिर ये एक नजरिया कि सामने वाले के बारे में अगर मैंने सोच ही लिया है कि वो बुरा सोचता है मेरे बारे में, तो वहाँ एक ऐसा भी उदाहरण आता है जो अक्सर हमने सुना है कि एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ हर बच्चे को कहा कि आप जिस बच्चे को अगर एक कोई चूज कर लो और उसके बारे में एक अच्छी चीज कोई लिखो, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ बच्चे जो सोचते थे अभी तक कि सामने वाला बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, वो हैरानगी की बात की उसी इन बच्चे ने इतनी अच्छी बात लिख दी कि मेरी ये क्वालिटी से उसने ये सीखा, और वही अपना ये फिर मन की धारणा चकनाचूर की अरे ये ऑल दिस वाइल ये तो मैं ही उसके लिए ग्रज होल्ड कर रहा था, वो इंसान तो कुछ भी नहीं सोचता मेरे बारे में ऐसे। और ऐसे ही हम अपनी फिर मन पे मट्टी चढ़ा लेते हैं किसी के प्रति, तो ये आत्म मंथन करके ये मिट्टी साफ करने का भी टाइम है। कैसे फिर हर समय एक अगर कुछ बात है भी मन पे
तो वो रिश्ते टूट भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं। तो ये समय एक अहंकार को छोड़ के एक दूसरे के प्रति ये दिलों से दिल को जोड़े जाएं, ये माफ करना और माफी मांगने का समय है। कैसे फिर हर एक को अपनाने की बात, ये एक्सेप्टेंस की बात। तो जहाँ ये समागम हर किसी ने आनंद भी लिया और जो नहीं भी आ पाए वो भी एक भाव रूप से तो शामिल रहे। हर एक की सेवा, चाहे वो पंडाल पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, कैसे हर एक ने जहाँ एक हर्षोल्लास से कुछ समय पहले से सेवाएं शुरू करी और अब समागम के बाद वो वाइंड अप सेवा का भी रूप होगा, जहाँ एक काफी महापुरुष अपने घरों को चले जाएंगे पर फिर वो कुछ रुक कर ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों की संभाल भी करनी। तो भाव वो उत्साह का जितना पहले उतना भाव में, क्योंकि भक्तों के लिए तो सेवा सेवा ही है और ये हर एक के लिए भी एक इशारा, संकेत कि जितना समागम पे पहुंचने की एक्साइटमेंट और खुशी, अपने घरों में भी उसी एक्साइटमेंट से वापस जाए कि अब इतना कुछ सीखा है, उसको पूरा साल, पूरा दिन, पूरा रात, पूरी जिंदगी इम्प्लीमेंट करके वो खुशी में सिर्फ इजाफा ही होता रहे। तो ऐसे भावों से युक्त हो। और जहाँ अभी अनाउंसमेंट्स भी सुनी कि ये अब दासी की पर्सनल एब्सेंस जो 5 महीने आप सबके बीच में नहीं उपस्थित हो पाई, तो जैसे एक स्टूडेंट होता है जब एब्सेंट होता है तो उसके बाद वो कवर अप करना पड़ता है पढ़ाई को, तो अब वही भाव कि आप सबने और दातार ने कैसे वो एक शरीर की रिकवरी भी कर दी, तो फिर ये जगह जगह आपके चरणों में पहुंचा जाए ये टूर्स, ये NYSS, ये समागम, ये उस रूप में फिर से एक गति और पहले से भी ज्यादा तेज की जाए। तो हर एक को जहाँ ये समागम भी मुबारक, कल भी उस तरह सुबह ही जो नहीं भी पंडाल आ सके तो वो सुबह के समय दासी सबके टेंटों तक पहुंचने का प्रयास। टेंट में पहुंचेगी। और फिर शाम को जो कलाकार रूप होगा वो भी भक्तों का एक संदेश उस रूप में भी। तो ये भाव वही कि समागम हर एक का है, हर एक ने इसमें हर तरह से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करी, ये सिखलाई सीखी, और वो सिर्फ अपने तक ही नहीं, एक अपने से शुरुआत तो जरूर करनी है पर अपने तक ही नहीं, ये सच्चाई का, ये निराकार को हर रूप एक पहचान के एक अपना कल्याण कर ले अपने जीवन में, ये अच्छाई, ये संदेश को स्वयं जीना है और चलते फिरते फिर ये प्रचार बनकर हर एक तक, पूरी मानवता तक पहुंचना है, सेवा करनी है और ये खुद जीकर ये संदेश स्वयं बनना है जो अपने लिए भी एक सुखदायी हो और औरों के लिए भी प्रेरणा दे सके। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेके इस रूप में कि समागम की तो समाप्ति, पर ये समागम हमारे दिल में हमेशा के लिए ही बस जाए। ये भाव समागम का, ये जो एक मन, अंदर मन के एक ये फेस्टिविटी वाली फील, एक खुशी, एक हर तरह से जो भाव आता है कि कैसे अब घर का भी कुछ किसी को ख्याल नहीं कि बस अब आ गए हैं समागम या टीवी पर देख रहे हैं, तो इतनी मन में फुलफिलमेंट लगती है। एक लगता है जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पहलू हमारा पीछे भी रह गया था वो फिर से एक तरह से नए सिरे से एक फिर से किक स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा मन में कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये ऊर्जा बनी रहे। दातार कृपा करे ये अब से हर एक के जहाँ पहलू अगर सेवा सुमिरन सत्संग के कमजोर भी हो रहे थे, ये स्वयं ही आत्ममंथन से हर एक को और ऐसा दिल करे कि ये पहलू
और मजबूत होते जाएं और जैसे जैसे ये होते भी रहें एक संसारिक रूप में अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम काज बहुत खूबसूरती से हर कोई निभा सके। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। तो चलो जाता हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए, उससे पहले आता हूँ एडिट करने के लिए। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 123 सब्सक्राइबर पूरे हो गए एंड बाय। और हाँ, चेंज कर लिया था मैं।